कभी सोचा है कि एक सिंपल सा योगासन शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ एनर्जी को एक नई उड़ान कैसे दे सकता है? चलिए आज हम शलभासन यानी टिड्डी आसन के रहस्यों को समझते हैं। कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं कि शलभासन शरीर को स्फूर्ति और रीढ़ को स्थायित्व देने वाला आसन है। बस ये एक लाइन इस आसन का पूरा सार बता देती है। तो आखिर ये शलभासन है क्या? देखिए, नाम में ही सब कुछ छिपा है। संस्कृत में शलभ का मतलब होता है टिड्डी। तो जब हम ये आसन करते हैं तो हमारा शरीर एक टिड्डे जैसा दिखता है। पर यह सिर्फ एक पोस्चर नहीं है, ये तो अपनी सहन शक्ति और अंदर की ताकत को जगाने का एक जबरदस्त जरिया है। तो तैयार हैं? चलिए इस आसन की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि इसे करते कैसे हैं, ये हमारे शरीर पर असर क्या डालता है और हाँ, यह हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है। ओके, तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, इस आसन को सही तरीके से करना कैसे है। और यकीन मानिए ये बहुत आसान है। सिर्फ 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए, हाथ शरीर के बगल में। फिर सांस अंदर लेते हुए सिर, छाती और पैर सब एक साथ ऊपर उठाना है, बिल्कुल एक टिड्डे की तरह जो उड़ने वाला हो। सारा वजन पेट और जांघों पर महसूस होगा। बस 10 से 20 सेकंड तक रुकना है और फिर आराम से नीचे आ जाना है ना? एकदम सिंपल, पर इसका जो असर है ना, वो हैरान कर देने वाला है। तो ये तो हो गई करने की बात, लेकिन सवाल ये है कि जब हम ये आसन करते हैं तो शरीर के अंदर होता क्या है, इसका साइंस क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, जैसे ही हम इस पोज में आते हैं, पीठ का निचला हिस्सा, हमारे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, ये सारी मसल्स एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी। मतलब ये शरीर को अंदर से रीस्टार्ट करने जैसा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये सिर्फ एक मसल्स की एक्सरसाइज नहीं है, ये सीधे हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारे शरीर का पूरा बेस है, उसे मजबूत करता है और साथ ही हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को एनर्जी से भर देता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो कोर एक्टिवेशन हो रहा है, ये अच्छी सेहत में कैसे बदल जाता है? मतलब इसका कनेक्शन क्या है? चलिए अब उस कनेक्शन को ही समझते हैं, क्योंकि इस आसन के जो फायदे हैं वो किसी एक जगह पर नहीं रुकते। वो तो एक अच्छी सी लहर की तरह पूरे शरीर और मन में फैल जाते हैं। और अब स्क्रीन पर जो नंबर है उसे देखिए, 25। जी हाँ, 25। ये आसन कम से कम 25 अलग अलग हेल्थ कंडीशंस में सपोर्ट कर सकता है ना? कमाल की बात, वाकई ये चौंकाने वाला है। तो चलिए इन फायदों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर और पोस्चर की, जैसे कि पीठ दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम या फिर खराब पोस्चर। अगर रीढ़ की हड्डी या कोर मसल्स कमजोर लगती हैं तो ये आसन इन सब पर काम करता है। ये शरीर को मजबूती और सही अलाइनमेंट देता है। अच्छा, अब शरीर के अंदर झांकते हैं। हमारे इंटरनल सिस्टम्स और हार्मोन्स पर इसका क्या असर होता है? ये कब्ज और इंडाइजेशन से लेकर डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस तक में मदद करता है। यहां तक कि ये लिवर को मजबूत बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और मोटापे को कंट्रोल करने में भी सहायक है। और बात सिर्फ शरीर की नहीं है, हमारी एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी के लिए भी ये कमाल का है। अगर थकान या लो एनर्जी महसूस हो रही है, स्ट्रेस या एंजाइटी है, तो ये आसन बहुत राहत देता है। नींद ना आना, माइग्रेन, डिप्रेशन, फोकस की कमी, इन सब में भी ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। लेकिन रुकिए, शलभासन सिर्फ इन फिजिकल फायदों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक गहरा मतलब भी है। ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। और अगर इस आसन के असर को और भी बढ़ाना हो तो कुछ एनर्जी रिचार्ज टूल्स भी हैं, जैसे कि प्राण मुद्रा, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो मन को एकदम शांत कर देता है। और EHM 417 हर्ट्ज की ध्वनि सुनना, जिसे नई ऊर्जा और जीवन शक्ति के लिए जाना जाता है। और यहीं हम इस विश्लेषण के सबसे गहरे और सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। शलभासन हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी जो कोशिश बहुत छोटी और मामूली सी लगती है ना, वही हमारे अंदर बहुत बड़ी एनर्जी को जगा सकती है। तो ये सिर्फ एक आसन नहीं है, ये अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने का एक रास्ता है।